इसी क्रम में नरक का वर्णन करके सुना। नरक का वर्णन सुनकर के महाराज परीक्षित डर गए। कौन सा पाप करने पर कौन से नरक की प्राप्ति होती सुनकर। बोले महाराज नरक से बचने का उपाय क्या है? अगर पाप हो ही गया तो पापों का प्रायश्चित कैसे हो? तो सुखदेव जी ने कहा राजन पापों का प्रायश्चित करने के लिए तो कई विधान हैं। वेदों में अनेक विधान हैं। अमुक पाप हो जाए तो ये प्रायश्चित करो, अमुक पाप हो जाए तो ये प्रायश्चित करो। लेकिन एक एक पाप के लिए अलग अलग प्रायश्चित करना पड़ेगा। कहां तक व्यक्ति करेगा? अनेक जन्मों से अनेक पाप हुए हैं। न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्नमया विधाई। एक एक पाप हजार हजार बार लाख लाख बार जीव ने किया है, तो एक एक पाप का एक एक प्रायश्चित वो कहां तक करेगा? कब तक करेगा? कई जन्मों तक करेगा कि उसे शुद्धि होगी? इसका उपाय क्या है? तो सुखदेव जी ने कहा राजन एक उपाय है। एक ऐसा प्रायश्चित है जो प्रायश्चित एक बार करना पड़ता है और एक बार ही करने में सब पाप निपट जाते हैं। तो वो प्रायश्चित क्या है? तो सुखदेव जी ने कहा भगवान का नाम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम संकीर्तन समस्त पापों का नाश कर देता है। एक एक पाप के लिए अलग अलग प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं पड़ती। नाम की महिमा बताई कि भगवान का नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते और इसमें कोई खर्चा भी नहीं। न दक्षिणा देना है, न दीक्षा लेनी है, और न भगवान का नाम लेने के लिए किसी से जीभ मांगने की जरूरत है। जीभ भगवान ने दिया ही है सबको। जीभ भी किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं, वो आपकी अपनी है। जब चाहो तब उसका उपयोग कर लो। इसके बाद भी प्राणी भगवान का नाम न ले और नरक में जाए, और नरक में भी ठेला ठेली मची हुई है महाराज। वहां भी बड़ी भीड़ है। नरक में भी बहुत भीड़ है महाराज। पहले से बुकिंग चलती वहां भी, और आजकल तो पहले से बुकिंग कराना पड़ेगा। इतने पापियों की संख्या बढ़ गई है कि नरक में भी जगह नहीं रह गई। तो ऐसी स्थिति में पाप का प्रायश्चित कैसे हो? बोले पाप के प्रायश्चित का यही उपाय है भगवान का नाम। भगवान के नाम संकीर्तन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और उदाहरण बताया सुखदेव जी ने। किसका? बोले अजामिल की कथा सुनो। अजामिल नाम का ब्राह्मण अपने बेटे का नाम नारायण रखा और नारायण नारायण बुलाता रहा। और जब मृत्यु का समय आया, यमराज के दूत उसे लेने आए तो भगवान के दूत भी आ गए। उसने कहा नारायण बचाओ, तो भगवान के दूत आ गए। और भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों को डांट करके विदा कर दिया और उसके प्राण की रक्षा। भगवान के नाम की महिमा से अजामिल के प्राण बच गए। जमपुरी जाने से बच गया, नहीं तो यमराज की पुरी में जाता तो वहां फिर नरक भोगना पड़ता। अजामिल को ज्ञान हो गया। अजामिल ने सोचा पुत्र नारायण का नाम बुलाने पर, नारायण कहने पर भगवान ने इतनी कृपा की। अगर मैं श्रद्धा से प्रेम से भगवान का नाम लेता तो कितना अच्छा होता। सद्बुद्धि आ गई। और जब सद्बुद्धि आई तो अजामिल ने अपना घर छोड़ दिया, चल पड़ा। थोड़ा ही जीवन बचा था, पूरा जीवन तो उसका बीत ही चुका था। पापमय जीवन था। चल पड़ा और पहुंचा कहां? बोले गंगा के तट पर, हरिद्वार। और वहीं जाकर के गंगा के तट पर बैठ गया और संकल्प कर लिया अब जब तक प्राण निकल न जाए तब तक हम भगवान का नाम लेते रहेंगे। और नारायण 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 कहते कहते उसने अपने शरीर को छोड़ दिया और उसे परम धाम की प्राप्ति हुई। उसे नरक नहीं जाना पड़ा। इतना सुंदर भगवान का नाम, और उसके बाद भी व्यक्ति नरक में जाए तो अब किसका दोष है? दोष हमारा, आपका है। भगवान का नाम तो सदा कल्याण करता है, और कैसे भी नाम लो। और मैंने बताया ना महामंत्र की महिमा। भगवान का नाम तो उल्टा भी लो तो कल्याण हो जाए। बाकी कोई मंत्र उल्टा पढ़ो तो फल भी उल्टा हो जाए। हाँ। एक कोई व्यक्ति थे, उनकी पत्नी बीमार थी। पंडित जी के पास गए, बोले कोई मंत्र बताओ महाराज, क्या जप करें? तो दुर्गा कवच का उन्होंने एक वाक्य बता दिया। बोले इसी का जप करो। क्या? बोले भार्याम रक्षतु भैरवी। ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, गुरुजी ने बता दिया भार्याम रक्षतु भैरवी, इसी का जप करो। भार्याम रक्षतु भैरवी का जप करने के लिए चल पड़े। घर आते आते मंत्र भूल गए। कुछ याद रहा, कुछ भूल गया।
और जब मंत्र जपने लगे तो मंत्र का क्या जप करने लगे, बोले भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी। 9 दिन बीता, 9वें दिन पत्नी का राम नाम सत्य हो गया, पत्नी मर गई बेचारी। सिर पीटने लगे, अरे राम राम, हम तो मंत्र जप रहे थे कि मेरी पत्नी ठीक हो जाए, ये तो मर गई। दौड़े दौड़े गए ब्राह्मण के पास, बोले क्या मंत्र बता दिया? बोले मंत्र तो ठीक ही था। बोले क्या मंत्र था? बोले यही तो मंत्र बताया था, भार्याम रक्षतु भैरवी, भैरवी हमारे भार्या की रक्षा करे। तुमने क्या जपा? उसने कहा हमने तो ये जपा भार्याम भक्षतु भैरवी। अरे बोले तब तो भक्षतु किया तो उसने भक्षण कर लिया, हमने रक्षतु बताया था, तुमने भक्षतु कर दिया। बोले महाराज ये रक्षतु भक्षतु का क्या अर्थ होता है ये हमको नहीं मालूम, हम तो इस भाव से जप रहे थे कि मेरी पत्नी का कल्याण हो। पंडित जी ने कहा भाव तुम्हारा भाड़ में जाए, ये मंत्र है, मंत्र उल्टा होगा तो फल भी उल्टा ही हो जाएगा। तो मंत्र में विधि की जरूरत है, लेकिन भगवान के नाम में कोई विधि नहीं। भगवान के नाम की तो एक ही विधि है, केवल नाम का उच्चारण हो बस, और कुछ नहीं। भगवान का नाम, इसके बाद भी जीव नाम नहीं। भगवान के नाम में निष्ठा हो जाए तो इससे बड़ी चीज कुछ है ही नहीं दुनिया में। न कोई तप है, न कोई जप है, न कोई साधना है। भगवान के नाम की निष्ठा हो जाए तो सब काम बन। नाम की महिमा सुनाई। इसके बाद सुखदेव जी ने भगवान के भक्त वृत्रासुर का चरित्र सुनाया है, और फिर 7वें स्कंद में भक्त प्रहलाद का चरित्र है। प्रहलाद जी का चरित्र बड़ा प्रसिद्ध है।